Hello students, I am Shaista Khan and welcome to student tutorial. Please like and subscribe our channel. तो हमारा लास्ट वीडियो में हमारा पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन मोशन चैप्टर का कंप्लीट हो गया था। अब हम आगे जो न्यूमेरिकल करेंगे। तो फर्स्टली हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, उसका डायमीटर कितना है? उसका डायमीटर है 200 मीटर और वो एक राउंड कंप्लीट करता है। फुल एक राउंड वो कितने में कंप्लीट करता है? 40 सेकेंड्स में। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। अब वो 2 मिनट 20 सेकेंड्स में वो कितने राउंड जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उसका एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो जो हमें ये टाइम दिया है इसको हम सिर्फ एक सेम यूनिट में उसको कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिनट भी दिया है और सेकेंड भी दिया है। तो उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं। टाइम हो गया आपका दिया है 2 मिनट 20 सेकेंड। उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है 2 इंटू 60 सेकेंड और प्लस 20 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा आपका 140 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब 40 सेकेंड में वो एक राउंड कंप्लीट कर रहा था। अब हमें निकालना है कि 140 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, तो 40 सेकेंड इन 40 सेकेंड राउंड कंप्लीटेड 1। ठीक है, सो 140 सेकेंड कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 1/40 इंटू 140। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 3.5 राउंड। क्या आएगा? 3.5 राउंड। अब 3.5 राउंड का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पूरा चला 1 2 3, ठीक है, और फिर वो हाफ चला, यानी कि मान ये बी पॉइंट है, उसने 4th राउंड जो है वो कंप्लीट नहीं किया, वो हाफ चला। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि 140 सेकेंड में 3.5 राउंड चला। अब हमें क्या करना है? अब पहले तो इसने हमें डायमीटर दे रखा है, तो इसको हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होता है? डायमीटर बाई 2। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200/2 100 मीटर। ठीक है, अब रेडियस आ गया हमारा। अब क्या है? अब कि एक राउंड अगर वो कंप्लीट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले हम वो निकालेंगे। तो एक राउंड कंप्लीट करने में आप देख रहे हैं कि पूरा जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे चल रहा है वो, तो उसका डिस्टेंस कैसे हम मेजर करेंगे? जब हम इस सर्कुलर ट्रैक का क्या सर्कमफेरेंस निकालेंगे, तब हमें वो एक राउंड का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, एक राउंड जब वो एथलीट ए पॉइंट से फिर से ए पॉइंट पे जा रहा है तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ये सर्कुलर ट्रैक का क्या होगा? सर्कमफेरेंस निकालना होगा। तो वन राउंड का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होगा? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और r हमने कितना निकाला था? 100 मीटर इंटू 100 मीटर। ठीक है, जब आप इसको क्या करेंगे,
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44/7 इंटू 100। अब इसको जब हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 628.5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में, ठीक। अब ये तो सिर्फ एक राउंड उसने लगाया है उसकी डिस्टेंस है, और हमें क्या बोला है, हमें उसने बोला है द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि इतना टाइम है इसमें जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर इन 3.5 राउंड, तो कितना हो जाएगा 628.5 इंटू 3.5। एक राउंड का इतना है तो 3.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2200 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, ठीक। अब हमको इसमें क्या बोला है एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, देखिए पहला राउंड ए से शुरू किया फिर ए पे खत्म, पहले राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 0। दूसरा राउंड फिर ए से शुरू किया ए पे खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। तीसरा राउंड ए से शुरू किया ए पे खत्म, डिस्प्लेसमेंट 0। इट मीन्स कि वो जो हाफ राउंड चल रहा है तो उसमें जो जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि क्या होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका अब इसने क्या किया, अब इसने हाफ राउंड जो कंप्लीट किया ए टू बी आने में, तो अब ये जो इसका डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वही क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो चाहे यहाँ से आ रहा है चाहे यहाँ से आ रहा है, लेकिन जो फाइनली वो जितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका वो क्या है ए बी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका जो डायामीटर है यानी कि 200 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया कि पहले तो हमने क्या किया, टाइम उसका जो अलग अलग यूनिट था उसको सेम यूनिट में किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि मतलब कि 40 सेकेंड में जो वो कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड, तो 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट रहेगा 3.5 राउंड। फिर हमें रेडियस दे रखा था, हमने क्या किया, और हमें डायमीटर दे रखा था, हमने उससे क्या किया रेडियस निकाला, ठीक है। फिर 1 राउंड का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का 2πr, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 100 मीटर, और फिर हमने यहाँ पे 628.5 मीटर हमारा क्या आ गया डिस्टेंस आ गया एक राउंड का। अब क्योंकि हमें 3.5 राउंड का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये 628.5 मीटर को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 2200 मीटर जो आएगा वो होगा डिस्टेंस। अब उसके बाद उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए टू बी की, यानी कि जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो डायमीटर है वही उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी, ठीक है। उसने बोला कि जोसेफ जो है
वो क्या कर रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है ए पॉइंट, यानी कि ए पॉइंट से बी तक, ठीक है, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds, 2 minutes 30 seconds, ठीक है, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब यहां से फिर वो मुड़ा, ठीक है, और कहां तक आया, सी पॉइंट तक, ठीक है, और जब वो बैक में आया तो वो कितना मीटर चला, 100 मीटर इन अनदर 1 minute। अब इसको इसने कितने में कंप्लीट किया, 1 minute, ठीक है। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू सी। इसने बोला है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फर्स्टली ए टू बी एंड देन ए टू सी। तो पहले हम निकालेंगे इसको, बोर्ड को हम 2 पार्ट में कर देते हैं। तो फर्स्टली हम निकालेंगे ए टू बी, ए टू बी, ए से बी तक डिस्टेंस कितना चला, 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 300 मीटर, ठीक है। टोटल टाइम निकालेंगे हम, टोटल टाइम कितना है, 2 minutes 30 seconds, ठीक है। 2 minute को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी मिनट भी सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और प्लस उसमें 30 प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 150 सेकेंड आ गया टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, 300 मीटर, और टोटल टाइम कितना है हमारा, 150 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा टोटल डिस्टेंस था 300 मीटर और टोटल टाइम था 150 सेकेंड, ठीक है। अब हमको एवरेज स्पीड हमने निकाल ली, अब बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या होता है, हमको डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ए टू बी, उसका इनिशियल पोजीशन क्या था ए, एंड फाइनल पोजीशन क्या है बी। ए टू बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो भी कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर एंड टाइम सेम 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना आ गया, 2 मीटर पर, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, अब हमको बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी, बोल रहा है फ्रॉम ए टू सी। अब फ्रॉम ए टू सी के लिए तो ए टू सी, ठीक। पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, ए टू सी के लिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू बी गया वो 300 मीटर, फिर बी टू सी आया वो
100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ए बी प्लस बी सी, तो कितना हो गया 300 मीटर प्लस 100 मीटर, ये कितना हो गया 400 मीटर। ठीक है, अब उसने बोला टोटल टाइम, अब हमको निकालना है टोटल टाइम। पहले तो ये ए टू बी गया 2 मिनट 30 सेकेंड में, फिर वो बैक जो सी पॉइंट पे आया तो फिर उसको 1 मिनट और लगा, तो इसको हमने फाइंड आउट किया था, वो था 150 सेकेंड। ठीक है, तो 150 सेकेंड और प्लस 1 मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 सेकेंड। ठीक, तो ये कितना हो गया 210 सेकेंड टोटल टाइम आ गया। अब हमको फिर से एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 400 मीटर अपॉन 210 सेकेंड्स। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट ठीक है, कितना आ जाएगा 1.90 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है एवरेज वेलोसिटी निकालनी हमको। ठीक है, अब यहाँ पे आया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पहले तो 300 मीटर गया, फिर 100 मीटर रिटर्न आया, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना हो गया 300 माइनस 100, कितना हो गया 200। उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो चला, जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ 200 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर अपॉन टाइम वही 210 सेकेंड्स। तो ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा और 952, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। ठीक है, 0.952 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये चीज समझ में आई। पहले तो हमने क्या किया ए टू बी का निकाला एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, और फिर ए टू सी का निकाला हमने एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। चेंजेस इतने हुए कि जो ए टू बी में डिस्टेंस जितना उसने कवर किया वो भी 300 मीटर था, और जितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो भी 300 मीटर था। ठीक है, ये आपका आंसर है 300 मीटर था। ठीक, उसके बाद जो ए टू सी में था तो वो वहाँ पे डिस्टेंस तो बढ़ गई, क्योंकि वो फिर से 100 मीटर और बैक में चला, वो तो बढ़ गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा कम हो गया। तो वो हमारा जो ए से सी तक की वैल्यू थी वो हमने फाइंड करी, ए से बी, ए टू बी माइनस बी टू सी, तो वो हमारा आया 200 मीटर, और फिर हमने उसको अपना फॉर्मूला जो था उसमें रख दिया और हमारी वैल्यू। आज के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। थैंक यू सो मच।